आज हम बात करेंगे मेरी फेवरेट डायपर बैग के बारे में कि मैं डायपर बैग में मेरे बेबी के क्या क्या चीज़ें कैरी करती हूँ और कैसे डायपर बैग को यूज़ करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो डायपर बैग। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिरकनी में। तो आज बात करते हैं डायपर बैग के बारे में। मैंने ये डायपर बैग ख़रीदा था मेरे बेबी के आने से पहले और मेरा बेबी अभी 1 साल का है। 1 साल में इस बैग को यूज़ कर रही हूँ और मैंने कहाँ पर मैंने डॉक्टर विज़िट के लिए यही बैग यूज़ किया है। दूसरा मैंने ट्रैवल किया था पूना तक, तो मैंने वहाँ पर भी यही बैग यूज़ किया है। और मैं जब भी मेरी मम्मी के घर पे जाती हूँ या मेरी मदर इन लॉ के घर पे जाती हूँ तो यही बैग पैक करती हूँ मेरे बेटे के लिए। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है जो उसके लिए कैरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक बात मुझे अच्छी लगती है डायपर बैग के बारे में क्योंकि इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, तो जो बच्चों की चीज़ें हैं आप अलग अलग से स्टोर करके रख सकते हो अच्छे से और कैरी कर सकते हो। ताकि बच्चों के साथ क्या होता है, जब भी हम लोग डॉक्टर विज़िट के लिए जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं तो क्या हो जाता है, जब बच्चों को भूख लगती है तो उनमें उतने पेशेंस नहीं होते कि वो रुके किसी चीज़ के लिए। तो अपनी ज़िम्मेदारी होती है कि फटाफट हम लोग अगर बेबी फार्मूला मिल्क पीने वाला है तो फटाफट हम लोग उसके लिए वो रेडी कर सके। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर होती है, हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और हम लोग फटाफट वहाँ से मतलब सारी चीज़ें काफ़ी एक्सेसिबल होती है। अगर मैं भी नहीं हूँ आसपास तो मेरे साथ कोई भी है, जैसे मेरे हस्बैंड है, मेरी मम्मी है, मेरी मदर इन लॉ है, तो उनको भी पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी है। तो ये बहुत मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है बेबी इसेंशियल्स में से। और इसमें और भी बहुत सारी बैग्स आती है, जैसे आपको पसंद हो आप ले सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से। और मुझे ये बहुत पसंद है बिकॉज़ बैकपैक मैंने इसलिए ख़रीदा है बिकॉज़ मैं आगे अगर बेबी को कैरी करूँ तो बैग मेरा पीछे रहेगा, तो मेरे लिए वो बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं अभी आपको पूरा खोल के दिखाऊंगी कि मेरा बैग में कितने सारे कंपार्टमेंट है और उसमें मैं कैसे बेबी की सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ। तो चलिए अभी बैग ओपन करके देखते हैं कि अंदर मैंने कैसे पूरा ऑर्गेनाइज़ करके रखा है डायपर बैग को। तो अब हम देखते हैं कि इसके सबसे आगे वाला पॉकेट है, इसमें क्या मैंने पैक किया है। ये आगे का पॉकेट है, इसमें यहाँ पर जो है एक नेट वाला पॉकेट दिया हुआ है। इसमें मैंने रखा है बेबी के लिए एक विप, अगर मुझे कहीं पर फीड कराना हो उसे तो। और फिर यहाँ पर मैंने बॉटल्स रखी है, फीडिंग बॉटल्स रखी है। मैं इसमें गरम दूध भी स्टोर करके रख सकती हूँ क्योंकि ये पूरा इंसुलेटेड दिया हुआ है। फिर इसमें मैंने ये रखा है फीडिंग का, जिसमें मैं कोई भी सेमी सॉलिड फूड फीड करा सकती हूँ बेबी को। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी थी फर्स्ट पॉकेट में। ये 3 बॉटल्स इसमें आराम से आ जाती है। ऊपर से यहाँ पर आप कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो बेबी के लिए। ये हो गया फर्स्ट। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो ये, यहाँ पर उन्होंने विप्स के लिए अलग से पॉकेट दिया है जिसमें आप आसानी से यहाँ से विप्स निकाल सकते हो। अगर मतलब आपको पूरा पैकेट जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से ही उसके जो विप्स है वो निकाल सकते हो। फिर यहाँ पर एक और पॉकेट है इसमें, जहाँ पर अभी हम लोग को ऑब्वियसली सैनिटाइज़र हम लोग को कैरी करना पड़ता है। एक बिग बॉटल में सैनिटाइज़र का लेके घूमती हूँ। और दूसरा है इसका थर्मस, क्योंकि ये फार्मूला मिल्क भी कभी कभी ले लेता है तो इसके लिए थर्मस रखना पड़ता है मुझे। तो ये 2 चीज़ें इसमें आ जाती है। ये हो गया पूरा आगे का। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा जिप दिया हुआ है। इसमें क्या है कि आप बैग के जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए वहाँ से तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं हमेशा रखती हूँ मेरा पॉकेट, वॉलेट, और दूसरा मैं यहाँ पर रखती हूँ ड्राई शीट, क्योंकि ये मैं इजीली निकाल सकूँ। अगर मुझे बेबी का डायपर चेंज करना है या
बेबी ने कभी पुपू कर दिया, पॉटी कर दी, तो मैं ये इजीली यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा मैं यहाँ पर एक और यहाँ पर है पॉकेट दिया हुआ है जिसमें ज़िप है। इस पॉकेट में मैं रखती हूँ बेबी के मेडिसिन्स, बेबी का नेज़ल ड्रॉप और ये तो मेडिसिन्स में इसमें आ जाते हैं। ये मेरा हो गया पीछे का पॉकेट। अब जाते हैं जो मेन, जो इसका ये है मेन, जो बैक का अंदर का एरिया है उसे देखते हैं। तो ये मैंने ओपन किया और ये उसका जो ओपनिंग है वो ऐसे दिया हुआ है, जैसे आप बैक का पूरा अंदर का व्यू देख सकते हो। ये मुझे बहुत पसंद है, इसमें वायर लगा हुआ है और ये ऐसे पूरा ओपन होता है। अब इसमें एक और जो चीज़ अच्छी दी हुई ये है, ये की होल्डर। मैं मेरी घर की कीज़ यहाँ पर होल्ड करके रख सकती हूँ ताकि मुझे ऐसे हाथ डाल के ढूंढनी नहीं पड़े, तो ये इजीली मिल जाती है मुझे। ये स्विडल मैं हमेशा रखती हूँ मेरे साथ ताकि बेबी सो जाए तो उसको उड़ाने के लिए अच्छा रहता है। ये पॉकेट में मैं उसके कुछ टॉयज़ रखती हूँ ताकि अगर वो जहाँ पे भी है टॉयज़ लगते हैं बच्चों को, उसके कुछ छोटे छोटे फेवरेट टॉयज़ मैं यहाँ पर रख देती हूँ। फिर उसका है सिपी कप। फिर इसमें मैंने रखा है उसका एक जैकेट। ओके, फिर है हमारी जो मेडिकल फ़ाइल जो है वो, मैं अगर 2 दिन के लिए भी कई बार जा रही हूँ तो मैं मेडिकल फ़ाइल हमेशा कैरी करती हूँ उसकी। ये टॉवल, ये उसके कुछ कपड़े हैं जो दिन में वो पहनता है, जैसे शॉर्ट्स है और ऐसे 3-4 पैर मैंने राउंड फोल्ड करके रखे हैं उसमें। फिर मैंने कैरी किए हैं 2 उसके नाइट सूट, नाइटीज़। ये उसका पूरे कपड़े इसमें फ़िट हो जाते हैं। और अभी इसमें जो है साइड पॉकेट्स है, तो ये साइड पॉकेट्स मैं कैसे अरेंज करती हूँ वो दिखाती हूँ। एक में मैं रखती हूँ डाइपर्स, एक्स्ट्रा जो भी डाइपर्स लगते हैं वो मैं एक पॉकेट में रख देती हूँ। दूसरे पॉकेट में मैं रखती हूँ एक इसका जो मेडिसिन फीडर जो होता है वो है। फिर उसका बाउल और स्पून। फिर ये है फार्मूला होल्डर। अब ये 2 पॉकेट साइड के हो गए हैं। अभी यहाँ पर और 2 पॉकेट्स दिए हैं। इसमें एक में मैं रखती हूँ उसके बाथ इसेंशियल्स, तो उसमें फिट हो जाता है एक कोम, एक लोशन, फिर एक मसाज ऑयल, बॉडी ऑयल, जो भी इसेंशियल उसे लगते हैं दिन बाथ इसेंशियल्स वो सारे इसमें फिट हो जाते हैं। शैम्पू और ये डायपर क्रीम। अब ये वाले पॉकेट में मैंने रखा है मास्क, जो अभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके पास एक और है, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसको आदत लगाए मास्क पहनने की। और फिर मैं रखती हूँ एक नैपकिन, फिर 1-2 छोटे रुमाल, बच्चों को ये लगते हैं बहुत। फिर इसमें मैंने रखे हैं 2 मिटन्स और 2 सॉक्स। ये इतना जो भी सामान था ये पूरा मैंने इस बैग से निकाला है। और एक कंपार्टमेंट अभी भी बाकी है, छोटा सा, यहाँ पर जिप के साथ दिया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ पर मैंने रखा है उसका एक छोटू सा बुक। उसे ड्राइंग्स इसमें से देखना बहुत पसंद है, तो ये भी मैं कैरी करती हूँ। और मैंने रखा है ये मस्कीटो और रिप्लिकेंट, ये भी मैं कैरी कर लेती हूँ। और इसमें फिर भी जगह बचती है तो मैं मेरे कुछ इसेंशियल्स डाल देती हूँ इसमें। ये पूरा जो भी सामान है
ये पूरा मैंने एक डायपर बैग में फ़िट किया था। तो इतनी इसकी कैपेसिटी है ये बैकपैक की, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे डायपर्स चाहिए मैं यहाँ से बहुत इजीली डायपर्स ले सकती हूँ, यहाँ से बहुत इजीली ड्राई शीट निकाल सकती हूँ। फीडिंग के बॉटल्स आगे रहते हैं, विप्स बहुत फटाफट निकल के आते हैं, उसका जो भी थर्मस है वो यहीं पे रहता है। मतलब सब चीज़ें इतनी एक्सेसिबल रहती है, इसलिए मुझे डायपर बैग बहुत पसंद है। और इसमें भी मुझे बैकपैक बहुत पसंद है, क्योंकि जब भी मैं अकेली हूँ बेबी को कैरी कर रही हूँ तो बेबी मेरा आगे की साइड रहे और बैकपैक मेरा पीछे की साइड रहे। हाँ, वैसे तो ये बैग मैं हर जगह पे यूज़ करती हूँ बैकपैक, बट एक बार मुझे शादी का इनविटेशन था, मेरी कज़िन के वेडिंग में मैं गई थी और ये बहुत वियर्ड दिख रहा था मेरे साड़ी के ऊपर। अगर कुछ भी ट्रेडिशनल पहना तो ये इस पर बिल्कुल सूट नहीं होता, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं और कोई डायपर बैग परचेस करूँ। तो मैंने घर पे एक DIY किया है, जिसमें मेरी मम्मी ने मुझे हेल्प की है। तो मैं भी ये बैग आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अगर आप में से किसी को अगर ये परचेस नहीं करना है, इस बैग पे इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आप ऐसा भी कुछ घर पे कर सकते हो। आपके घर में कोई भी बैग ऐसे अवेलेबल होते ही है, लेडीज़ के पास बहुत बैग्स होते हैं, तो उसमें कुछ पॉकेट्स आप क्रिएट कर सकते हो DIY करके, और उसको एज अ डायपर बैग आप यूज़ कर सकते हो। ये बैग मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि 2 दिन के सारे इसेंशियल्स मैं इसमें फ़िट कर सकती हूँ, बट ये मैं एक वेडिंग के लिए या किसी फंक्शन के लिए ट्रेडिशनल पे वेयर कर सकती हूँ, और डॉक्टर विज़िट के लिए भी आराम से मैं इसमें चीज़ें फ़िट कर सकती हूँ। जितना भी उतने एक 4-5 घंटे के फंक्शन के लिए, या आपको डॉक्टर विज़िट के लिए जाना है 1.5-2 घंटे के लिए, तो ये इनफ है। और इससे बड़ा बैग भी आपके पास है तो आप ऐसा वाला भी क्रिएट कर सकते हो घर पे। क्योंकि ये बैग जो मैंने लिया था 1 ईयर पहले, मैंने एक शॉप से इसे बाय किया था। मुझे लगभग 1300 में ये मैंने परचेज़ किया था, और मैं नहीं चाहती कि वापस मैं ऐसे किसी बैग में इतना सारा इन्वेस्ट करूं, तो मैंने DIY किया है। ये जो बैग है ये मैंने हमारे यहाँ पे मेला लगता है उसमें ख़रीदा था। इसके प्राइस 100 रुपीज़ का बैग है ये, मेले में जो मैंने लिया था। और अब मैं दिखाती हूँ कि इसके ऊपर हमने कैसे काम किया है कि हम लोग इसको यूज़ कर सके बेबी के लिए। तो सबसे पहले ना मैं पीछे वाला दिखाऊंगी। मैंने कुछ फ़ोटोज़ इसमें ऐड करूँगी जिसमें आपको दिखेगा जब मैंने परचेज़ किया था तब ये बैग कैसा था। ये पीछे वाला है पॉकेट्स, ये क्रिएट किए हुए हैं, ये ऐसे नहीं मिला था। तो इसमें मेरे डायपर जो भी है ड्राई शीट वो फिट हो जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये मेरी आ गई ड्राई शीट। ये मेरी मॉम ने मुझे बना के दिया पीछे वाला पॉकेट। ये ऐसे उन्होंने बना के दिया ताकि मैं विप्स आसानी से निकाल सकूं। तो मेरा जो विप्स वाला पॉकेट है वो इसमें जाएगा, और मैं इसमें से भी आसानी से विप्स निकाल सकती हूँ। ये हो गया पूरा पीछे का। आप जाते हैं अंदर, जो मेन जो है इसका एरिया, वो यहाँ पर जिप है। ये अंदर मैंने पॉकेट्स ही ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसमें मैंने पॉकेट्स अटैच की हुई है। तो सबसे पहले मैं रखूँगी मेरी थर्मस। ये मेरी थर्मस यहाँ पे फिट हो गई। अब यहाँ पर एक पॉकेट है ऐसे बना अटैच किया हुआ है मैंने। तो इसमें एक में मैं डालूँगी डायपर्स, ये मेरे डायपर्स मैंने डाल दिए यहाँ पे। अब इसके बाजू में एक और पॉकेट है, इसमें मैं रखूँगी कुछ कपड़े। मैं एक पेयर ऑफ कपड़ों का मैं हमेशा कैरी करती हूँ बच्चों के साथ। कुछ भी एक्सीडेंट हो सकते हैं जैसे कि पीपी पुपू वाले, तो अगर हम लोग डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं 1-1.5 घंटे के लिए तो भी मैं कैरी करती हूँ 1 पेयर उसका कपड़ों का। तो ये मैं यहाँ पे रखूँगी ताकि उस पर कोई दाग वाग भी नहीं लगे। ओके,
तो अब यहाँ पर ये 2 पॉकेट हो गए, ये एक हो गया थर्मस का। एक और पॉकेट यहाँ पे नीचे इनबिल्ट था, इसमें शुरू से ये पॉकेट था, इसको मैं यूज़ करती हूँ उसके मेडिसिन रखने के लिए। तो यहाँ पर मेडिसिन आ जाते हैं इस पॉकेट में, 2 ये मेडिसिन उसके, और एक ये हमेशा मैं नेज़ल, ये 2 चीज़ें हमेशा कैरी करती हूँ। तो ये हो गया। अब यहाँ पर और 2 पॉकेट्स है छोटे छोटे, जिसमें मेरे हैंकीज़ फिट हो जाते हैं। और मैं हमेशा एक पैर मिटन्स का और सॉक्स का कैरी करती हूँ, जैसे कपड़े कैरी करती हूँ, वो यहाँ पे फिट हो जाता है। और एक मास्क को हम लगाते हैं, दूसरा हम लोग कैरी करते हैं, इनकेस वो कहीं पर गिरा दे तो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा रहता है। अब उसकी मैं एक बॉटल कैरी करती हूँ, फीडिंग बॉटल। फिर एक जो ये है सेमी फूड, मैं इसमें फीडिंग बॉटल है, सेमी फूड में इसमें से कैरी करती हूँ। फिर ये फार्मूला होल्डर है, ये फिट हो जाता है इसमें, सीधे करके भी आप खड़ा कर सकते हो इसमें। और ये है मेरा सीपी कप, ये आ गया इसमें। इतनी सारी चीज़ें इसमें फ़िट हो गई। ये इतनी चीज़ें लगती है जब आप ट्रैवल करते हो डॉक्टर विज़िट के लिए 1-1.5 घंटे के लिए, या फिर आप किसी शादी में जा रहे हो, या फिर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो, तो इतना काफ़ी है। और हाँ, सबसे पीछे मेरा आएगा फाइल, ये मैं हमेशा शुरू में ही डाल लेती हूँ ताकि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़े, बट मैं भूल गई आपको दिखाते दिखाते। बट ये फिट हो गया इसमें, ये है। अभी भी इसमें जगह है तो इसमें मैं डालूँगी ये बिप, जो मेरी फीडिंग बॉटल के साथ ही रहेगा। और इसका एक टॉय, और ये उसका एक स्विडल ब्लैंकेट, अगर वो सो जाता है तो उसे उड़ाने के लिए। ये मेरा हो गया पूरा बैग। और इसके आगे भी कुछ कंपार्टमेंट है, ये मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें मेरी कीज़ है, इसमें मोबाइल आ जाता है मेरा, मेरी कीज़ आ जाती है। इसमें भी पॉकेट्स है, शायद आपको दिखे, इसमें पॉकेट्स बने हुए हैं कीज़ के लिए, पॉकेट के लिए और मोबाइल के लिए। तो इसमें पॉकेट डाल दूँगी, मोबाइल डाल दूँगी और हो गया। तो ये मैंने छोटा सा DIY मेरे लिए बैग बना के रखा है, ताकि मैं अगर ऐसे कहीं पर ट्रेडिशनल वेयर के साथ जाऊँ, या मैं साड़ी वेयर करूँ, या मैं ड्रेस वेयर करूँ के, तो मुझे ये कैरी नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने ये इसे DIY किया है। अदरवाइज़ आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आप परचेज़ करना चाहते हो कुछ अलग अलग वैरायटी के बैग्स, तो बहुत सारे अवेलेबल है, बहुत प्रिटी बैग्स भी अवेलेबल है आपकी पसंद के हिसाब से। ऐसे बैग्स भी अवेलेबल है जिसको जेंट्स कैरी कर सकते हैं, पापा लोग कैरी कर सकते हैं, बट मुझे दोनों बहुत पसंद है, ये भी, और मैं ये दोनों के साथ बहुत कंफर्टेबल होती हूँ, और मैंने ये काफ़ी यूज़ किए दोनों भी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।